ज़्यादा है। देखिए इस पर क्या करना है, आपको प्रेस करना है लेग से, ठीक। इसके बाद ये देख लीजिए गोलियां, ये देखिए पटल राल जो है ना अच्छे से उबल गया है। पहली बात ये चीज़ है कि गरम गरम और गरम गरम खाना का मजा है। सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जय श्री राम टू ऑल गाइस। सो कैसे हैं आप लोग? सब कोई बढ़िया गाइस। मैं हूँ फिलहाल वेस्ट बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन में है, और ये जो है वेस्ट बंगाल का दूसरा स्टारडम कोच जो लगने वाला है। जी हाँ, वो लगने वाला है कुलिक एक्सप्रेस में, और इसका ट्रेन नंबर 13053। बाकी देख सकते हैं हमारा प्यारा हावड़ा ब्रिज, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल का और हावड़ा का भाई शान है। और ट्रैफिक भाई लगी रहती है यहाँ पर ही, और गाड़ी वगैरह की कमी रहती नहीं है कहीं जाने के लिए आप लोग को। और टैक्सीज वगैरह और प्रीपेड टैक्सी भी यहाँ नीचे अवेलेबल रहता है। और बाकी देखिए भाई वहाँ पर हमारा पैरा नेशनल फ्लैग है, उसकी जूम करता हूँ। तो चलिए इस जर्नी को भी स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय। देख सकते हैं ये भाई टाइम टेबल दिया हुआ है स्टेशन का, और बाकी हावड़ा स्टेशन का जो अंदर का व्यू वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। और बाकी देख सकते हैं फूड एंड ट्रैक भी भाई यहाँ अवेलेबल है। और बाकी भाई मैं यहाँ देखिए इसी अपर क्लास वेटिंग हॉल में रुकाता है, जो काफ़ी अच्छा है भाई। जब भी मैं हावड़ा आता हूँ इधर ही रुकता हूँ, और यहाँ 15 रुपीज़ पर आवर भाई पड़ता है। और बाकी व्यू तो काफ़ी अच्छा इधर का है। इंतज़ार करता हूँ कब जाकर मेरा ट्रेन आएगा। तो गाइस अभी वैसे टाइम हो रहा है सुबह के 8:29, और भाई कोच का मुझे तो बता दिया गया है, बट भाई मैं क्या बता आप लोग को, जो EV1 कोच है जो स्टारडम कोच है उसको बीच में दिया गया चेयर करके साथ में, और उधर में ट्रेन का जो अराइवल होगा। लेकिन भाई मैं एक चीज़ से डिसअपॉइंटेड हूँ कि जो स्टारडम कोच है उसको पीछे लगाना चाहिए था भाई। उसको पीछे लगाने से जो बैक का व्यू जो मिलता है पीछे से ग्लास से, उसका अलग ही लेवल का मज़ा होता है। बट कोई बात नहीं है, अब इंडियन रेलवेज ये प्रोवाइड करा रहा है। ऊपर से हमारे ईस्टर्न रेलवे में जो स्टारडम कोच है वो आ रहा है भाई, इस चीज़ की मुझे खुशी है। तो उधर में ट्रेन का होगा अराइवल, दिखाता हूँ अराइवल और इंटीरियर EV1 कोच यानी कि स्टारडम कोच का, वो भी पहली बार हावड़ा से चलने वाली है एक स्टारडम कोच। इस चीज़ की मुझे काफ़ी खुशी है। बाकी जी हाँ, फाइनली आ चुकी है अपनी स्टारडम की कोच, और वो भी हावड़ा राधिकापुर कुलिक एक्सप्रेस में। तो देख रहे हैं आप लोग
अभी से कितना अच्छा लग रहा है आप लोग को देखकर बाहर से इस ट्रेन का इंटीरियर। चलिए आप लोग को दिखाता हूँ इसके अंदर का इंटीरियर अंदर चलकर। एसी टूरिस्ट कार यानी कि EV1 विस्टाडोम कोच के अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ। और वैसे चलिए अंदर चलिए। बाकी देख लीजिए लाइटिंग है और CCTV कैमरास अवेलेबल है। और बाकी देख लीजिए डस्टबिन अवेलेबल है, फायर एक्सटिंग्विशर है। बाकी देख रहे हैं मिरर अच्छा एकदम चकचका रहा है। और बाकी देख लीजिए बेसिन भी है और सूप होल्डर है, यहाँ भी डस्टबिन दिया हुआ है। बाकी देख लीजिए टैप वाटर से पानी बराबर आ रहा है। ये देख लीजिए इसमें स्मोकिंग नहीं कर सकते क्योंकि स्मोकिंग डिटेक्टर इस ट्रेन में है अवेलेबल। अगर आप स्मोक करेंगे तो पकड़े जाएंगे आप। और बाकी यहाँ आपको स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगा, यहाँ अपने लगेज को रख सकते हैं। बाकी कोच के अंदर आपको जो लगेज रखते हैं उसका जगह आप लोग को नहीं मिलेगा अंदर, जो कि आपको साइड में मिलेगा। एंटर होते ही इस तरफ इस जगह पर देखिए आराम से अपने लगेज को रख सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि आप लोग अपने लगेज को लॉक भी करें क्योंकि भाई अपने लगेज को हमको खुद अपने आप सिक्योर करना है। इस विस्टाडोम का यानी कि अपने हावड़ा से राधिकापुर चलने वाले की हावड़ा का भाई सबसे पहला विस्टाडोम कोच का इंटीरियर देख लीजिए। पूरा लाल लाल भाई काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। यानी कि बोथ साइड दो दो लोगों को बैठने का जगह मिलेगा आप लोग को। और मेरा सीट वैसे है 20। तो दे सकते हैं मुझे सीट मिला है 20, जो कि भाई विंडो सीट है। इस कोच का जो कर्टन्स है इसको वैसे आस्ते से उठाने के लिए, मतलब धीरे धीरे उठाने के लिए बोला गया है। इस ट्रेन के जो स्टाफ है उन लोगों ने भी बताया है। बाकी देखिए सीट जो है ये मेरा है, इसे बैठता हूँ बताता हूँ कैसा है सीट है। और बाकी मैं सीट में बैठ चुका हूँ अपने, सीट ठीक ठाक लग रहा है। जिस तरह मैंने वंदे भारत में जर्नी किया था चेयर कार में, उस तरह का मुझे फीलिंग आ रहा है। बस फर्क यही है कि इसका कलर जो है वो रेड है। लीजिए आपकी सीट के नीचे ही आपको मिलेगा चार्जिंग का 2 सॉकेट। और इस तरह भी देख लीजिए 2 चार्जिंग के सॉकेट अवेलेबल है। लीजिए और भी क्या क्या फीचर्स है इसमें देखिए। चेन पुलिंग करने के लिए यहाँ से आप चेन पुल कर सकते हैं। देखिए 2 स्टॉप ट्रेन पुल हैंडल, ठीक। और बाकी देखिए एक स्क्रीन में दिया हुआ LED स्क्रीन, और जिसमें बताया जाएगा कौन सा स्टेशन आ रहा है। देखिए लिखा हुआ इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू। और बाकी देख लीजिए ये जो लाल रंग का है इस तरफ यानी कि राइट साइड जो वॉशरूम है वो क्या है, इंगेज है, यानी कि उसमें कोई व्यक्ति है, इसी के लिए ये लाल है। और ये हरा किस लिए, क्योंकि ये जो है लेफ्ट साइड वाला वॉशरूम खाली है। अभी देखिए ये भी खाली हो गया, इसलिए क्या हो गया फिर से ये भी हरा हो गया। अब बाकी CCTV कैमरा, यहाँ पर भी LED TV है। और देख लीजिए ऊपर का रूफ टॉप काफ़ी कमाल का लग रहा है। ग्लास का जो ये रूफ टॉप जो है ये बना हुआ है। बाकी स्टैंड में देखिए ऑटोमेटिक नहीं होता है, ओपन डोर टच करना होगा। बाकी देखिए 9 बजे ट्रेन डिपार्ट हुई है हावड़ा रेलवे स्टेशन से, और जो कि 5 मिनट लेट हुई है।
गाजीपुर कुली एक्सप्रेस के विस्टाडोम कोच के वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम का मिरर देखिए ठीक ठाक है, जैसे कुछ कपड़ा है उसको आपको लटकाना है, जो कपड़े को उसके लिए होल्डर दिया हुआ है। और देखिए टैप वाटर, पानी बराबर आ रहा है। अब बाकी वॉशरूम कंडीशन काफ़ी अच्छा है। जो वाटर बॉटल होल्डर रहता है वो आपके सीट के एकदम पीछे ही आपको मिल जाएगा, देख लीजिए, दो दिए गए हैं, देख लीजिए। और वैसे डिपार्चर अभी हो गया है, और आपको पता ही है कोई भी ट्रेन भाई इनॉग्रेट होता है या फिर उसमें कुछ ना कुछ चीज़ जैसे विस्टाडोम कुछ आज ऐड हो गई है तो रेल फैन तो मिलता ही है। उसी तरह यहाँ हमारे बंगाल के रेल फैन मिल गए हैं, है ना। तब क्या नाम है? आर.एफ. भास्कर कर्मकार। आर.एफ. भास्कर, चैनल नेम आर.एफ. भास्कर कर्मकार। अच्छा। मेरा नाम है भास्कर कर्मकार फ्रॉम कोलकाता। कैसा लगा, मतलब जो विस्टाडोम को चाहिए? बहुत अच्छा लगा और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं अभी तक कोई जगह में विस्ताडोम कोच का ट्रैवल नहीं लिया। मेरा कोलकाता का फर्स्ट विस्ताडोम का कोच आज 8 जुलाई है। मैं आज फर्स्ट ट्रैवल ले लिया हावड़ा टू राधिकापुर तक, ट्रेन नंबर 13053 कुलिक एक्सप्रेस। और एक बात अच्छी बात है कि मेरे भी ये पहली जो है विस्टाडोम कोच की जर्नी है और आपसे मुलाकात भी होगी है। इस तरह हर जर्नी में क्या होता है, जैसे कोई इनॉग्रेशन होता है, जैसे वंदे भारत में, जैसे ज्यादातर आजकल क्या हो रहा है, वंदे भारत में क्या हो रहा है, इनॉग्रेट हो रहा है, उस दिन लोग मिल जा रहे हैं या फिर क्या तो फर्स्ट ट्रेन में मिल जा रहे हैं। उसी तरह क्या है कि हावड़ा से जो है वंदे भारत खुल गया, हावड़ा एनजेपी, लेकिन जो विस्टाडोम कोच हावड़ा से नहीं था, एक ही बंगाल में था, एनजेपी टू अलीपुर, लेकिन ये सेकंड जो खुला है वो हावड़ा से, ये बहुत खुशी की बात है। और एक न्यूज है आज 3 जुलाई से ट्रेन नंबर 12041 बाई 12042 हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी एंड न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस में जस्ट टेम्पररी बेसिक 31 फर्स्ट तक मिलेगा विस्टाडोम कोच। आज से 31 अगस्त तक मिलेगा। इसलिए मैं सोचा था पहले कि एनजेपी शताब्दी में करता जर्नी, एक्चुअल में मेरा वो इच्छा था, लेकिन जैसे मैं देखा कि टेम्परेरी बेसिस पे चल रहा है तो मैं सोचा क्यों ना कि जो परमानेंट चल रहा है कुली एक्सप्रेस उसमें कर लूँ, यार भाई के संग जर्नी होगा, काफी मजा आएगा। और जो इसका फ्रेंड सब्सक्राइबर है मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मेरा चैनल नेम और एक बार मैं बता देता हूँ, आर.एफ. भास्कर कर्मकार। वो मैं दे दूंगा लिंक डिस्कशन में, देख लीजिएगा भाई का चैनल, है ना। और you. भाई बंगाली बनाता है वीडियो, मैं आप लोग बोल रहा हूँ, लेकिन भाई बंगाली हो के मतलब बहुत अच्छा हिंदी बोला, बहुत अच्छा लगा। मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन से अपना ब्रेकफास्ट पार्सल कर लिया था, क्योंकि इस ट्रेन में जो फेयर है उसके साथ में कैटरिंग चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, और ना ही अभी सुबह से मतलब यहाँ से मतलब जैसे होता है ना ऑन बोर्ड क्वार्टर नहीं होता है, वैसे कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो मैं चाइनीज़ चीज़ रोल ये लिया था, 50 रुपये इसका बड़ा था, और साथ में माजा। बाकी अच्छा है क्वालिटी इसका वैसे। और भाई ये गर्मा गर्म में लिया था जब मैं प्लेटफॉर्म में जो रहता है शॉप, वहाँ से लिया था। बड़ा अभी ठंडा हो गया भाई, इसका कारण भी आप लोग पता ही है, बिकॉज भाई ट्रेन का इंटरव्यू वगैरह दिखा रहा था, डिपार्चर दिखा रहा था, इसी कारण से मैं जो ब्रेकफास्ट है जल्दी नहीं कर पाया। तो गाइस मैं अभी आप लोग दिखाने वाला हूँ इस विस्टाडोम कोच का, यानी कि हावड़ा राधिकापुर कुली एक्सप्रेस का विस्टाडोम का जो कोच है, उसके अंदर जो सीट मतलब जैसे आप लोग बैठ रहे हैं वो किस तरह घूमेगा 180 डिग्री। ठीक है, देखिए जो सीट है इसी के नीचे में देखिए एक जगह है, देखिए इस पर क्या करना है, आपको प्रेस करना है लेग से। ठीक, इसके बाद ये देख लीजिए ये देखिए घुल चुका है अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ से बाहर का नज़ारा जो है आपको अच्छा लगेगा, आप लोग को देखना है। आपका आर्म रेस्ट इसी में आपको मिल जाएगा, आपका ट्रे को आपको बाहर निकालना है और इस पर आप आराम से नाश्ता कर सकते हैं, और साथ में आपका लैपटॉप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। बट और एक बात बोलना चाहूँ कि भाई ज़्यादा हेवी वेट का सामान भी आप लोग मत उपयोग करिए इसके ऊपर। इसका बना इस तरह गया है कि हम लोग इस पर लाइट वेट वगैरह चीज़ों का इस्तेमाल कर पाए।
वैसे मैं अगर बता दूँ आप लोग को कि इस ट्रेन का यानी कि हावड़ा राधिकापुर कुली एक्सप्रेस का जो कोच कमीशन है उसके बारे में अगर बात की जाए तो इस ट्रेन में आपको टोटल मिल जाएंगे 7 जनरल कोचेस, 4 है सेकंड सीटिंग के कोचेस, एक एसी चेयर का और एक जो कि है EV1 यानी कि विस्टाडोमा कोच। ये जो था मैंने इस ट्रेन का कोच कमीशन बताया। तो चलिए आप लोग को और बता देता हूँ कि इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या है। ट्रेन जो है ये रोज़ाना चलता है। बाकी कुली एक्सप्रेस जो है ये रोज़ाना 8:55 सुबह सुबह निकलती है और आपको 7:15 शाम को पहुँचाती है राधिकापुर रेलवे स्टेशन। फिर नेक्स्ट डे सुबह को ये ट्रेन निकलती है और अगले दिन सुबह के 5:45 में निकल कर ये ट्रेन आपको शाम को 3:50 में, जी हाँ, हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। और अगर बात करूँ इस ट्रेन का फेयर का, तो अगर आपको जाना है जनरल कोच में हावड़ा से राधिकापुर तो उसका फेयर पड़ेगा 160 रुपीज़। सेकेंड सीटिंग का फेयर पड़ जाएगा 175 रुपीज़। और आपको जाना है चेयर कार में जो कि एसी चेयर कार है उसमें पड़ेगा 630 रुपया। और आपको जाना है भाई इस विस्टाडोम कोच में, उसका आपको फेयर पड़ जाएगा 1710 रुपये। तो ये जो था मैंने इस ट्रेन का टाइम टेबल वगैरह और फेयर बता दिया है। आप लोग नीचे में जो चार्जिंग सॉकेट मैंने बोला था वो कनेक्टेड है और देख लीजिए मोबाइल चार्ज हो रहा है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो वैसे हम लोगों ने कवर कर लिया, जी हाँ, हावड़ा से 105 किलोमीटर आ चुके हैं अपने इस ट्रेन के फर्स्ट हॉल्ट में जो कि है जी वर्धमान रेलवे स्टेशन। यहाँ का स्टेशन कोड है BW है। और बात की जाए यहाँ ट्रेन का हॉल्ट का तो यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट है। और बाकी यहाँ वर्धमान में 8 प्लेटफॉर्म्स है और बाकी एक स्टेशन पर ईस्टर्न रेलवे जोन के, जी हाँ, हावड़ा डिवीजन में। और भाई आप लोग को बोल दूँ यहाँ का जो सीताभोग है वो काफ़ी फेमस है और यहाँ का शक्तिगढ़ एक जगह है वर्धमान में, वहाँ का लिंगचा भी काफ़ी फेमस है। सो 11:18 में ट्रेन डिब्बाचर हो गई है वर्धमान रेलवे स्टेशन से। अब वैसे ट्रेन 24 मिनट लेट चल रही है। বর্তমান জংশন আর এই বর্তমান জংশনের স্টেশন কোড হচ্ছে PWN।
देख सकते हैं आप लोग, बारिश शुरू हो गई है भाई। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई। वैसे देखिए উপরের ফাংশনটাও দেখাচ্ছি বিস্তারণের, এই যে বৃষ্টি যে পড়ছে, সত্যি খুব মজা লাগলো যে বৃষ্টিটা অবশেষে পেলাম। আর কি মরার বৃষ্টি পড়তো রে। तो वैसे हम लोगों ने 157 किलोमीटर कवर कर लिया था। जी हाँ, हावड़ा से और आ चुके थे बोलपुर साधेंगे तो रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट था और 11:38 घुसने का भाई ट्रेन का समय था। और भाई ट्रेन घुसी 12 बजे, यानी कि ट्रेन 22 मिनट लेट चल रही है। और भाई ट्रेन का डिपार्चर भी होगा। और इतना बारिश हो रहा था, इसी के लिए मैं ट्रेन के अंदर ही था। और बाकी बोलपुर शांतिनिकेतन ये पड़ता है ईस्टर्न रेलवे जोन के, जी हाँ, हावड़ा डिवीजन में। तो गाइस वैसे हम लोगों ने कवर कर लिया टोटल 161 किलोमीटर। आ चुके हैं अपने स्टैंड के थर्ड हॉल्ट में, जो कि है प्रांतिक। यहाँ का स्टेशन कोड है PNE और यह स्टेशन पड़ता है ईस्टर्न रेलवे जोन के, जी हाँ, हावड़ा डिवीजन में। और यहाँ 3 प्लेटफॉर्म से 28 ट्रेनें यहाँ होल्ड करती है। और आ चुके हैं भाई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यहाँ का स्टेशन कोड SNT 5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है। 50 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 4 ट्रेनें ऑर्डिनेट और 4 ट्रेनें टर्मिनल होती है। और बाकी भाई बात की जाए अगर यहाँ पर ट्रेन घुसने का समय, घुसने का ट्रेन का समय था 12:26। ट्रेन भाई घुसी है 12:43, यानी कि ट्रेन 16 से 17 मिनट लेट चल रही है। और बाकी यहाँ पर है वैसे है हॉल्ट 2 मिनट का। तो यहाँ से होगा ट्रेन का डिपार्चर। मैं दिखाऊंगा आप लोग को यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर। वैसे ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है सैंथिया रेलवे स्टेशन से। और यह स्टेशन वैसे पड़ता है बीरभूम में और ईस्टर्न रेलवे जोन के हावड़ा डिवीजन में पड़ता है ये स्टेशन। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हम लोगों ने कवर कर लिया 218 किलोमीटर। आ चुके हैं जी हाँ रामपुरा रेलवे स्टेशन। और यहाँ का भाई जो तारापीठ का मंदिर है वो काफ़ी फेमस है। और यहाँ लोग आके यहाँ का दर्शन करते हैं तारापीठ के मंदिर में, यानी कि माँ तारा के मंदिर में। और ऊपर से एक बात बोलता आप लोग कि मैंने यहाँ से ऑनलाइन जो फूड जो डिलीवरी होता है IRCTC से फूड ऑन ट्रैक से, उससे भाई फूड ऑर्डर किया है वेज। और मेरे साथ में जो भाई मेरे को पैसेंजर यानी कि भाई और एक दोस्त था रेलवे में भास्कर, उन्होंने भाई नॉन वेज ऑर्डर किया था फूड। तो अभी थोड़ा देर में डिपार्चर जैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि लंच जो है वो उसका टेस्ट कैसा है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और बाकी भाई यहाँ 6 प्लेटफॉर्म से 89 ट्रेन से होल्ड करती है। और यह स्टेशन पड़ता है जी हाँ ईस्टर्न रेलवे जोन के जी हाँ हावड़ा डिवीजन में। ट्रेन यहाँ 4 मिनट रुकी है
बल्कि यहाँ ट्रेन का हॉल्ट 2 मिनट का है। बाकी यहाँ खाने पीने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मूढ़ी वगैरह यहाँ बहुत बार खाया हूँ, यहाँ का मिठाई वगैरह भी बहुत खाया हूँ। और बाकी यहाँ भाई लोगों की कमी मिलते नहीं है जो कि दर्शन करने के लिए आते हैं माँ तारा के पास। और बाकी देख लीजिए वहाँ लगा हुआ है माँ तारा एक्सप्रेस, और जिसमें मैंने ऑलरेडी जर्नी किया हुआ है। और जिन लोगों ने अगर देखा नहीं है माँ तारा एक्सप्रेस का जर्नी तो ज़रूर देखिएगा माँ तारा एक्सप्रेस का जर्नी। अभी भाई बारी वैसे लंच का है, तो हम लोगों ने लंच ऑर्डर किया था ऑनलाइन, है ना। तो रामपुरहट में ऑनलाइन फूड आ गया, तो भास्कर भाई ने नॉनवेज फूड लिया था। नॉनवेज फूड भाई कैसा लगा बताओ? बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक ठाक है। देख लीजिए क्या क्या चीज़ है, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। राइस है, हाँ। दाल है, एक सब्जी है, हाँ। एक मीठा है, और चिकन करी, और एक दही और 2 रोटी है। रोटी है। देख लीजिए ये आपको नॉनवेज मिले अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे फूड, जो क्या रामपुरहट में हम लोग को मिला है। वैल्यू फॉर मनी लगा आपको ये फूड? पहली बार मैं हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा, ठीक। जैसे मैंने अपने वेज फूड यानी वेज थाली को अनबॉक्स कर दिया है। देख लीजिए चावल है, 2 रोटी दिया गया है, साथ में पटल का सब्जी दिया गया है, फिर मटर भी दिया गया है देखिए, और साथ में देखिए सोम पापड़ी दिया हुआ है और दाल भी है, और साथ में देख लीजिए दही भी है। सो गाइस, मैं अपना जो वेज थाली है उसको टेस्ट करके बताने वाला हूँ कि टेस्ट कैसा है इसका। ये सब जगह नहीं दिया, गोलपुर नहीं दिया, पहले खा रहा पटल सब्जी के साथ में चावल। वैसे पटल राल जो है ना अच्छे से उबला गया है। पहली बात ये चीज़ है कि गरम गरम, और गरम गरम खाना का मजा एक अलग ही होता है। साथ में मटर दिया है, मटर के साथ भी खाता हूँ। ये भी अच्छा लग रहा है एकदम। रोटी को खाता हूँ दाल के साथ। दाल भी अच्छा ही है। और वैसे मैं जो वेज थाली लिया उसका पड़ा था 180 रुपीज़, जो कि 8 रुपये से पूरा ट्राई में मिला था मुझे। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, मैं बोलूँगा रामपुरहट का खाना अच्छा लगा। मेरा वैसे 180 पड़ा था, और भास्कर भाई जो लिया था उसका पड़ा था 220 रुपये। तो जो नॉन वेज मिलेगा वो भी मैं आप लोग को दिखा दिया, जो वेज जो मिलेगा वो भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे हम लोगों ने टोटल 270 किलोमीटर कवर कर लिया है। जी हाँ, अपने हावड़ा रेलवे स्टेशन से आ चुके हैं पाकुर में। और पाकुर जो है ये पड़ता है भाई पाकुर डिस्ट्रिक्ट के, जी हाँ, झारखंड में। ट्रेन घुसने का समय था 1:43, ट्रेन घुसी है 2:13 में, यानी कि ट्रेन का वैसे आधा घंटा लेट यहाँ पहुँची है। और वैसे यहाँ 3 प्लेटफॉर्म्स है, और वैसे डिपार्चर का वैसे सिग्नल हो रहा है, तो दिखाता हूँ यहाँ से आप लोग को ट्रेन का डिपार्चर। और यहाँ पर वैसे बात की जाए मतलब जो ये जो पड़ता है स्टेशन, ये पड़ता है ईस्टर्न रेलवे जोन के, जी हाँ, हावड़ा डिवीजन में। फिर 15 मिनट में ट्रेन डिपार्ट हो गई है पाकुर रेलवे स्टेशन से। और वैसे यहाँ 3 प्लेटफॉर्म्स है।
गाइस आप लोगों को मैं इस ट्रेन का जो है देखिए लेग रेस्ट दिखा देता हूँ। देख लीजिए ये जो है लेग रूम है, लेग रेस्ट है। और देखिए वाटर होल्डर है। यहाँ भी देख लीजिए किसी सामान को आपको रखना है तो रख सकते हैं। जैसे कि आप ट्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रे में जगह कम पड़ रही है तो उसको इस जगह पे आप डाल सकते हैं। तो गाइस हम लोगों ने टोटल कवर कर लिया है। जी हाँ 307 किलोमीटर, और वो भी हावड़ा रेलवे स्टेशन से आ चुके हैं। जी हाँ न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई यहाँ ट्रेन का जानते घुसने का समय कितना बजे था? 2:56 ट्रेन घुसी है, बस 2:50 में। तो इसे सोच सकते हैं इस ट्रेन का पंक्चुअलिटी कितना अच्छा है। यानी कि ट्रेन यहाँ फिर 8 मिनट रुकने वाली है, क्योंकि 2:58 यानी कि 2:58 में यहाँ ट्रेन का डिपार्चर होगा। और बाकी यहाँ का बात की जाए तो यहाँ का स्टेशन कोड है NFK। मतलब यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स है। और प्लस यह स्टेशन जो है पड़ता है ईस्टर्न रेलवे जोन के, जी हाँ मालदा टाउन डिवीज़न में। और बाकी ये जो फरक्का है, न्यू फरक्का, यहाँ का फरक्का डैम जो है वो काफ़ी फेमस है, और जो कि रेल कम रोड ब्रिज है। 3 बजे ट्रेन का डिपार्चर हुआ है। जी हाँ न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब वैसे ट्रेन का डिपार्चर 2 मिनट लेट हुआ है, क्योंकि ट्रेन का डिपार्चर का समय है वैसे 2:58।
স্টেশনে গাড়ির সংখ্যা 13053 হাওড়া রাজপথ এক্সপ্রেস হাওড়া ট্রেন রাজপথ ट्रेन नंबर 130 तो जी हाँ, हम लोगों ने टोटल कवर कर लिया 342 किलोमीटर हावड़ा रेलवे स्टेशन से आ चुके हैं। जी हाँ, हमारे वेस्ट बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन में। और गाइस, यह जो मालदा टाउन रेलवे स्टेशन है, यहाँ का फरक्का डैम काफ़ी फेमस है। और प्लस बोल दूँ, यहाँ का जो है मालदा का जाम है वो भी काफ़ी फेमस है। और एक बात बोल दूँ, यहाँ ट्रेन का जानते घुसने का समय कितना हो जाता है? 3:50 ट्रेन घुसा है भाई 3:40 में। और ट्रेन का डिपार्चर का समय है 4:20। और प्लस यहाँ बात की जाए मालदा रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड का MLDT यहाँ का स्टेशन कोड है। यहाँ 7 प्लेटफॉर्म से 105 ट्रेन यहाँ होल्ड करती है। बाकी यह स्टेशन पड़ता है ईस्टर्न रेलवे जोन के, जी हाँ, मालदा टाउन डिवीज़न में। और बाकी भाई अभी वैसे भी भाई 4 बजने वाला है, तो कुछ खाने पीने के लिए मैं कुछ ले लेता हूँ यहाँ से। स्टेशन के बाद खाने का शॉप भी है, बट भाई मैं नॉन वेज नहीं खाऊँगा, वेज ही खाऊँगा। दादा ये रोटी है ना, रोटी और रसगुल्ला दीजिएगा, मिठाई कितना? सब्जी है ना, हाँ ठीक है, दीजिए रोटी सब्जी और ये रसगुल्ला गुलाब जामुन, ठीक है। कितना 40? हाँ मिठाई मिला के? मिठाई 70 रुपये। ठीक है दीजिए, हाँ ठीक। देख लीजिए गर्मा गर्म सब्जी वगैरह भी अवेलेबल है, जो यहाँ भाई बहुत ही कॉमन है। मालदा से NJP साइड सब तरफ ये रोटी आपको जरूर मिलेगा। किसी में दे दीजिए बस, ठीक है दादा। बाकी पहले खाता हूँ रोटी सब्जी के साथ में। जिस तरह का रोटी सब्जी भाई यहाँ होता है गर्मा गर्म, उसी तरह भाई गर्मा गर्म यहाँ का रोटी और सब्जी है। और साथ में प्याज भी दिया हुआ है। यहाँ का देख लीजिए, रसगुल्ला भी है, 2 रसगुल्ला और 2 गुलाब जामुन, उसका 30 रुपया। और रोटी और सब्जी का 40 रुपया, यानी 70 रुपये का शाम का अच्छा मेरे लिए खाने का चीज़ मिल गया। तो वैसे ट्रेन का डिपार्चर हुआ है 4:34 में, जी हाँ, मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से। और वैसे ट्रेन तो टाइम से पहले आई थी, लेकिन ट्रेन लेट से डिपार्चर कर रही है यहाँ, 14 मिनट लेट, क्योंकि ट्रेन का 4:20 डिपार्चर का समय था। And on we'll go
हावड़ा से टोटल 376 किलोमीटर का हम लोगों ने डिस्टेंस कवर करके आ चुके हैं। जी हाँ, शमसी में। और शमसी में वैसे हॉल्टिंग की बात की जाए 2 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट है। और भाई यहाँ घुसने का ट्रेन का जानते कितने बजे समय था? 4:48 में घुसने का ट्रेन का समय था। और ट्रेन वैसे आई है 5:22 में, तो लगभग ट्रेन 35 मिनट लेट चल रही है। और भाई जैसे मैं उतरा ट्रेन का सिविल का डिपार्चर हो गया, इसलिए मैं अंदर आ गया। और वैसे शमसी का स्टेशन पड़ा SM, और बाकी यह स्टेशन पड़ता है नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के यहाँ कटिहार डिवीजन में। 5:24 में ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है शमसी स्टेशन से। কি হলো এবার হরিশ্চন্দ্রপুরে গিয়ে আসতে হবে, ও এসিতেই তো। भाई आप लोगों को मैं बता दूं कि देख सकते हैं आप लोग, ये जो सीट नंबर है देखिए लिखा हुआ 19 और 20 नंबर। तो जो लोग देख सकते हैं उन लोग के लिए तो ये वर्ड विजिबल है, लेकिन जो लोग ब्लाइंड है उन लोग के लिए भाई देखिए ये उपाय है। इस बटन को देखिए, इसको टच कर कर फील कर सकता है कि सीट नंबर कितना है, 19 है। और इसे टच कर कर क्या मालूम चल सकता है कि सीट नंबर कौन सा है, 20 और विंडो सीट है। देखिए हम लोग आ चुके हैं जी हरिश्चंद्रपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ का स्टेशन कोड है SCR। और भाई यहाँ ट्रेन घुसने का समय था 5:10 ट्रेन घुसी है। 5:40 यानी कि ट्रेन भाई आधा घंटा लेट चल रही है। और 40 में ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है हरिश्चंद्रपुर रेलवे स्टेशन से। और ट्रेन वैसे 35 मिनट लेट चल रही है यहाँ पर। हरिश्चंद्रपुर तो हम लोगों ने टोटल कवर कर लिया 432 किलोमीटर। जी हाँ, अपने हावड़ा रेलवे स्टेशन से आ चुके हैं जी हाँ बिहार में। और यहाँ का स्टेशन कोड है BOE। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 89 ट्रेन का है, टोटल हॉल्ट होता है। तो 6:29 में ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है जी हाँ बरसुई रेलवे स्टेशन से। पहुंचे थे रायगंज रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म 14 ट्रेनें हॉल्ट करती है। और रायगंज रेलवे स्टेशन जो पड़ता है नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के यहाँ कटिहार डिवीजन में। और 2 मिनट का हॉल्ट था। और भाई ट्रेन यहाँ पर 50 मिनट लेट चल रही है। देखते हैं ट्रेन का अराइवल कितना बजे होता है राधिकापुर रेलवे स्टेशन में। अभी ट्रेन डिपार्ट हो रही है कल्याणगंज स्टेशन से 7:09 में। और स्टेशन कोड KAJ। और ये स्टेशन पड़ता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे जोन के कटिहार डिवीजन में। अब बाकी यहाँ 2 प्लेटफॉर्म्स है। वैसे ट्रेन यहाँ 35 मिनट लेट चल रही है अपने टाइम से। तो फाइनली जी हाँ
हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन। 485 किलोमीटर कवर कर लिए हम लोग हावड़ा से और आ गए हैं राधिकापुर फाइनली। और भाई राधिकापुर जो है यह बांग्लादेश बॉर्डर के एकदम बगल में है। यहाँ से जो इंटरनेशनल ट्रेन है वो भी चलता है, बट मैं जाकर जो यहाँ पर एक बॉर्डर रहता है वहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश का दोनों गेट रहता है वो भी दिखा नहीं सकता, क्योंकि भाई यहाँ से मैं रिटर्न जा रहा हूँ दूसरी जगह पर। और प्लस यहाँ का स्टेशन कोड है RDP और प्लस 2 प्लेटफॉर्म यहाँ पर है और 7 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। अब बाकी बात की जाए जर्नी की, तो जर्नी काफ़ी अच्छा था। तो मतलब ट्रेन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था, जैसे कि लेट हो रहा था लेकिन ट्रेन जो लेट हो रहा था उसको कवर भी अच्छे तरीके से कर रहा था। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैं दिन में जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया था रामपुर हाट से, वो खाना भी काफ़ी अच्छा लगा भाई मुझे। और सबसे पहला बात कि पहला बार मैं विस्टाडोम कोच में जर्नी किया आज, काफ़ी मज़ा आया मुझे। और आई होप कि आप लोगों को भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और किस रूट में आप लोग को दूसरा कोई ब्लॉग चाहिए जरूर बताएगा, है ना। मतलब कमेंट बॉक्स से आप लोग बताइए कि किस रूट में वीडियो चाहिए, क्योंकि भाई आपका भाई अब लगातार वीडियो बनाते रहेगा। तो ठीक है, अच्छे से रहे, सही से रहे गाइस। जय हिंद।